अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा ये 86वां दर्स है, यानी 86। और आज हम सूरह बकरा की एक आयत 114वीं जो आयत है उसकी हम तिलावत करेंगे और तर्जुमा और तफसीर पर गौर व फिक्र फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो खैर का मामला फरमाए। आइए सूरह बकरा की 114वीं यानी कि 114 114 जो आयत है उसको इसकी तिलावत की जा रही है। समाअत फरमाइए। ये रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाफ़ीन। अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समाअत फरमाइए कि वमन और कौन, अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम है, मिम्मन इससे जिसने, मना किया, मसाजिदल्लाह अल्लाह की मसाजिद से, अन ये के युज़करा जिक्र किया जाए, फ़ीहा इनमें, इस्मुहु इस का नाम यानी कि अल्लाह का नाम से मना करें। वसआ और उसने कोशिश की, फी खराबिहा उनके उजाड़ने में, उलाइका ये रोकने वाले, मा काना नहीं था लायक, लहुम इनके, अन यदखुलूहा ये के दाखिल हों इनमें, इल्ला मगर, खाइफीन डरते हुए, लहुम इनके लिए, फिर दुनिया में, खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिरा आखिरत में, अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब अज़ीम है। ये था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। आइए इसका तर्जुमा और तफसीर पर हम गौर व फिक्र करते हैं कि मुलाहिज़ा फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत से सरफराज करें, नेक कामों में हाथ बटाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हर नेक काम को एक दूसरों के लिए मदद करने वाला बनाए, नेक काम को दूसरों तक पहुँचाने वाला, नेक बातों को उसकी तालीम दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करने वाला बनाए, उसे सुनने वाला, समझने वाला और उसका सही फ़हम और इदराक हमें अल्लाह ताला अता फरमाए। आइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समाअत फरमाइए कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है। ज़रा गौर से समाअत फरमाइए कि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है
जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके और उनकी बर्बादी की कोशिश करे, ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए, यानी मसाजिद में जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बड़े बड़े अजाब होंगे। यानी इसमें इस आयत में वजाहत के साथ ये बात बतलाई जा रही है। ये यहूदियों के ताल्लुक से भी इसमें इशारा है, नसरानियों के ताल्लुक से भी इसमें इशारा है और मुशरिकीन के ताल्लुक से भी इसमें इशारा है इस आयत शरीफा में। इस आयत की तफसीर में दो कौल आए हैं। एक तो ये कि इससे मुराद नसारा है, दूसरा ये कि इससे मुराद मुशरिकीन है। नसारा भी बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में पलीदी डाले थे, उसकी तफसील भी है, मैं आपके सामने इंशाअल्लाह वक्त रहा तो बयान करूँगा कि मस्जिद अक़सा को भी उन लोगों ने तबाह बर्बाद किया था और वहाँ पर इबादत करने से यहूदियों को रोका था और वहाँ पर गंदगी फैलाई थी और लोगों को इसमें नमाज अदा करने से रोकते थे। बनी इसराइल ने हज़रत याहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल कर डाला था। बनी इसराइल का ये जुर्म रहा, बनी इसराइल का ये अमल रहा। और फिर मुशरिकीन मक्का ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबा वाले साल काबतुल्लाह से रोका था, यानी कि उम्रा करने से रोका था। उसकी तफसीलात आगे आएंगी। यहाँ तक कि जीतवा में आपको कुर्बानियाँ कर देनी पड़ी। जो सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया था, 6 हिजरी का वाक़या है ये। उस वक्त सरकार दो वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ उम्रे की गर्ज से आप निकले थे, लेकिन उसको जो सो मक्के वालों ने आपको रोक दिया था और कहा था कि इस साल उम्रा ना करें, आइंदा साल उम्रा करें। और वहाँ पर एक सुलह तरतीब दी गई थी जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से हम जानते हैं, तारीख में मौजूद है। और फिर सरकार दो वसल्लम ने वो सुलह हुदैबिया कर उस वक्त वहीं पर जो कुर्बानियों के लिए जानवर ले गए थे वहीं पर वो कुर्बानियाँ देकर वापस मदीना मुनव्वरा लौट गए थे। इस तरह मुशरिकीन ने भी काबतुल्लाह शरीफ का उम्रा करने से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को रोका था। तो तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह आएंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। काबतुल्लाह से रोका था, यहाँ तक कि जीतवा जो मुकाम है में आपको कुर्बानियाँ कर देनी पड़ी और मुशरिकीन से सुलह करके आप वहीं से वापस मदीना मुनव्वरा लौट गए। हालांकि ये अमन की जगह थी, बाप और भाई के कातिल को भी यहाँ कोई नहीं छेड़ता था। काबतुल्लाह शरीफ को ये शुरू ही से ये मुकाम मर्तबा हासिल है कि काबतुल्लाह शरीफ यानी कि मक्के का जो दायरा है, काबतुल्लाह शरीफ का हरम का जो इलाका है, उस इलाके में अगर कोई कातिल भी अगर वहाँ पर जाके पनाह ले लेता, वहाँ पर जाकर अगर ठहर जाता तो उसे मकतूल के जो रिश्तेदार है जो उसके क़त्ल करने के दर पर थे उसे छोड़ देते थे। वहाँ पर इस बात का अमल नहीं किया जाता था। वही बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि वहाँ पर तो वो ऐसा अमन का मुकाम था जिसका उम्रा करने के लिए सरकार वसल्लम जा रहे थे, लेकिन उस पर भी वो रोक लगा दी इन मुशरिकीन मक्का ने। हालांकि वो अमन का मुकाम है, वहाँ पर कोई कत्ल गारतगिरी या झगड़ा होने वाली कोई बात नहीं थी या जंग होने वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ कोई किसी को नहीं छेड़ता था और इसके उजाड़ने की कोशिश इनकी यही थी कि जिक्र अल्लाह और हज व उम्रा करने वाली मुस्लिम जमात को इन्होंने रोक दिया, जैसा कि मैंने आपके सामने अभी बात रखी।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का भी यही कौल है। इस बात को भी ना भूलना चाहिए कि जब नसरानियों ने, जैसा कि ऊपर जो बात आई कि नसरानियों ने जो बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से जो उनका जो तरीक़ाकार रहा है उसको यहाँ पर पेश किया जा रहा है कि इस बात को ना भूलना चाहिए कि जब नसरानियों ने यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से रोका था, इस वक्त यहूदी भी तो महज बेदीन हो चुके थे। इन पर तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी लानतें नाजिल हो चुकी थी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये जो अंबिया कराम मूसा अलैहिस्सलाम की तायीद करते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तायीद करते हुए इंजील और ज़बूर लेकर जो आए थे, उसको भी उन्होंने नहीं माना जो यहूदी थे, और उसको जो है सो झुटलाया, जिस वजह से इन अंबिया कराम ने भी यहूदियों पर लानतें की थी। वो नाफरमान और हद से मुतजाविज कर चुके थे। और नसरानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। इससे मालूम होता है कि इस आयत से मुराद मुशरिकीन मक्का हैं। यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है। और ये भी एक वजह है कि ऊपर यहूद व नसारा की मजम्मत बयान हुई थी, यानी कि पहले जो आयतें जो गुजरी है उसमें यहूद व नसारा की मजम्मत हुई थी। यहाँ मुशरिकीन अरब की इस बदखसलत का बयान हो रहा है कि इन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबियों को मस्जिद हराम से रोका, मक्के से निकाला, फिर हज व उम्रे से भी रोक दिया। यानी जिस वक़्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का ताज रखा गया और आपने तबलीग दीन का काम किया, तो आप पर इस कदर जुल्म ज़्यादती की कि आपको हिजरत कर मदीना शरीफ जाना पड़ा। ये बात यहाँ पर बयान की गई। और फिर हज व उम्रे से भी आपको रोक दिया गया। खुद कुरान में मौजूद है कि वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम, और जगह फरमाया मा काना लिल मुशरिकीना अन यामुरू, यानी ये लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं मुशरिकों से। अल्लाह ताला की मस्जिद आबाद नहीं हो सकती जो अपने कुफ्र के खुद गवाह हैं, जिनके आमाल गारत हैं और जो हमेशा के लिए जहन्नुमी हैं। यानी कि मुशरिकीन जो है वो हमेशा मुसलमानों को मसाजिद में दाखिल होने से रोकते हैं, मस्जिदों को वीरान करने के तय हमेशा मसरूफ़ रहते हैं और इसके लिए कोशिशें करते हैं, जो आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं कि इनका क्या वतीरा है, इनका क्या अमल है। ये तमाम चीज़ें हमें कुरान की आयत से रहबरी हासिल होती है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद को जो नाजिल फरमाया, तो स्टेप बाई स्टेप जो आयतें अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल फरमाई, तो उसके अंदर बहुत सी हिकमतें मौजूद हैं। इस बात को हमको पेश नज़र रखना चाहिए। और कुरान मजीद को हम क्या समझते हैं? कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत नामा है। कुरान मजीद में हमें हिदायत हासिल होती है और कुरान मजीद को हमको पढ़ना और समझना है। तो इस बात को भी हमको पेश नज़र रखना पड़ेगा कि कुरान मजीद में बहुत से वाक़यात को आपके सामने इस तरीके से आएंगे कि आप ये समझेंगे कि इसे दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बात पर आप यकीन रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन आयात को दोहराया, जिन वाक़यात को दोहराया, उसके अंदर हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए सबक है, हमारे लिए इबरत है। इसके लिए इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए। और कुरान मजीद को जिन आयात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से नाजिल फरमाया, उसी तरीके से अगर हम कुरान को समझने की कोशिश भी करते हैं, तो इसके अंदर समझिए कि आपके लिए खैर के पहलू निकल आएंगे, आपके लिए खैर के पहलू निकल आएंगे। आप इस बात पर हमको गौर फिक्र करना है,
इस बात को नहीं देखना है कि मुसलसिल इसके अंदर यहूदियों का तस्करा हो रहा है, यहूदियों ही की बातें हो रही है। तो इससे ये बात हमारे सामने आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को हिदायत नामा बनाकर तमाम बनी नौ इंसान की हिदायत यानी क़यामत तक आने वालों के लिए नाजिल फरमाया। तो इसके अंदर यकीनन कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारे लिए हिकमतें मौजूद हैं, इसमें हमारे लिए दर्स मौजूद है। चूंकि इंसान जल्दबाजी का आदी है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि फ़ौरन फ़ौरन उसे अहकाम हासिल हो जाए, फ़ौरन फ़ौरन हमें वो तमाम मालूमात हासिल हो जाए, जिससे हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके ताल्लुक से तमाम मालूमात हमें हासिल हो जाए। ऐसा नहीं है। इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए और इस बात पर हमारा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह आयात कुरानी नाजिल फरमाया उसमें हिकमतें मौजूद हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कुरानी आयत को नाजिल फरमाया। और हम खुद ये बात कहते हैं कि कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए, कुरान पर अमल करना चाहिए। तो जब हम कुरान को समझने की बात करते हैं तो फिर कुरान जिस तरीके से नाजिल हुआ उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुलूब और जहनों को खोल देगा। इन बातों को भी हमको पेश नज़र रखना चाहिए। ये जो लोग थे, इन लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर हिजरत करने पर मजबूर किया। और फिर 6 हिजरी में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से अपने सहाबा 1400 सहाबा कराम को साथ लेकर जब हुदैबिया का जो वाक़या आया, हुदैबिया के मुकाम पर जब आप पहुँचे तो वहाँ पर उससे जब मक्के वालों से गुफ्तगू रही तो मक्के वालों ने हुक्म ऐलान किया कि इस साल आप उम्रा ना करें, हो तो इंशाअल्लाह आइंदा साल आपको उम्रे की इजाज़त दी जाएगी, इस साल आपको उम्रे की इजाज़त ना दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि इस साल आपको रोक दिया गया। इस तरीके से ये बात इस आयत की रोशनी में हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर इस आयत में ये बात भी बताई जा रही है कि ये लोग जो रोक रहे हैं अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले और नमाज और ज़कात के पाबंद और सिर्फ अल्लाह ताला ही से डरने वाले हैं और यही लोग राह रास्त वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में आए की आयत में इस तरीके से आयत में बतलाया कि ये लोग तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरने वाले हैं और ये पाकबाज और नमाज और ज़कात के पाबंद हैं और अल्लाह से डरने वाले और राह रास्त पर हैं। इन्हें जो सो रोका गया, इन्हें रोका जा रहा है। और जगह फरमाया हुमुल्लज़ीना कफ़रू व सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, इन लोगों ने कुफ्र भी किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानियों को ज़ुबा होने की जगह तक ना पहुँचने दिया। अगर हमें इन मोमिन मर्दों औरतों का ख्याल ना होता जो अपनी ज़ईफ़ी और कम क़ुव्वती यानी कमज़ोरी के बायस मक्के से नहीं निकल सके, जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो, तो हम तुम्हें उनसे लड़कर उनकी गारत कर देना का हुक्म दे देते। लेकिन ये बेगुनाह मुसलमान ना पीस दिए जाए इसलिए हमने ये सरे दस्त हुक्म नहीं दिया। लेकिन अगर ये कुफ़ार अपनी शरारतों से बाज ना आए तो वक्त दूर नहीं जब इन पर हमारे दर्दनाक अजाब बरस पड़े। बस जब वो मुसलमान हस्तियाँ जिनसे मस्जिदों की आबादी हकीकी माने में है वो ही रोक दिए गए तो मस्जिदों के उजाड़ने में कौन सी कमी रह गई। मस्जिदों की आबादी सिर्फ ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत रंग और रौगन से नहीं होती बल्कि उसमें ज़िक्र अल्लाह होना, इसमें शरीयत का कायम रहना, इन्हें शिर्क और ज़ाहिरी मैल कुचेल से पाक रखना, ये उनकी हकीकी आबादी है। फिर फरमाया कि इन्हें लायक नहीं कि बेखौफ होकर ये मस्जिद में आए। मतलब ये है कि आए मुसलमानों, उन्हें बेखौफी और बेबाकी के साथ बैतुल्लाह में ना आने दो, हम तुम्हें गालिब कर देंगे, उस वक्त यही करना। चुनाचे जब मक्का फतह हो गया, 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल
9 हिजरी में ऐलान करा दिया। अब यहाँ पर देखिए जो मसला हमारे सामने आ रहा है इस आयत की रोशनी में, इस बात को हम जब तक के तफसील से नहीं पढ़ेंगे, जब तक के तफासीर का गायजाना मुतालिया नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम नहीं समझ पाएंगे, उस वक्त तक हम इन आयत को नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए इसकी वजूहात, इसके जो सामने आए हमारे सामने, वो तमाम चीज़ें देखिए आप किस तरीके से सामने आ रही हैं कि इन लोगों ने, इन काफिरों ने आपको रोका और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इन्हें रोक देंगे। आज ये लोग रोक रहे हैं, कल आप इन्हें रोक देंगे। तो उसी तरह का मामला हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर जो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो सिर्फ 8 साल के अरसे के बाद 8 हिजरी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के पर चढ़ाई की। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा कराम साथ थे। और फिर मक्का फतह होने के बाद दूसरे साल 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने ऐलान करा दिया कि इस साल के बाद हज में कोई मुशरिक ना आने पाए। अब आप देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों को गलबा अता किया, दीन को गलबा अता किया, रसूलुल्लाह को गलबा अता किया। यह तफसीलात पढ़ने से वाक़फियत हासिल होती है। और बैतुल्लाह का तवाफ कोई नंगा होकर ना करे। इससे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो हज और उम्रा वगैरह करते थे, उस जमाने में ये तरीक़ेकार था कि वो बरहना उम्रा और हज यानी के तवाफ वो लोग किया करते थे। लेकिन सरकार दो आलम वसल्लम ने जब गलबा हासिल कर लिया, दीन जब गालिब हो गया, जब शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्माम होने जा रहा है, तो अब ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ पर अब कोई आइंदा साल से कोई मुशरिक नहीं आएगा और कोई मुशरिक जो है सो कोई भी शख्स, कोई भी अब यहाँ पर बरहना, यहाँ पर तवाफ नहीं करेगा। और फिर ये भी हुक्म दिया गया कि जिनके साथ माहदे हुए हैं, चंद माहदे, चंद लोगों के साथ, चंद कबाइल के साथ, मुसलमानों के साथ जो माहदे थे, वो माहदे बरकरार रहेंगे। उस वक्त तक वो हरम में रहेंगे, यानी कि मक्के मुकर्रमा में रहेंगे। लेकिन वो माहदे की तकमील हो जाने के बाद फिर उन्हें मक्के से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात बतला दी गई। और फिर इसमें शायद इसमें ये बात आगे भी आएगी, मेरे जहन में वो बात आ रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त ऐलान किया कि 4 माह का उन्होंने सरकार वसल्लम ने ऐलान किया कि अहले मक्का, मुशरिकीन मक्का जो काबतुल्लाह शरीफ, मक्के शरीफ के हरम के इलाके में है, उन्हें हम 4 महीने की मुद्दत देते हैं। ये दीन के गलबे की बात कर रहा हूँ मैं, जो मकसद हयात है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है, जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को, मुशरिकीन मक्का को जब मक्का फतह हो गया, उसके बाद आइंदा साल जो ऐलान किया गया वो ये कि आइंदा साल इसके बाद कोई मुशरिक यहाँ पर तवाफ नहीं करेगा, हज नहीं करेगा, इल्ला ये कि वो या तो मुसलमान हो जाए या फिर 4 महीने के बाद वो मक्के से निकल जाए, मक्के से निकल जाए। यहाँ पर मक्के के इलाके में कोई मुशरिक नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक हरम काबा में कोई मुशरिक दाखिल नहीं हो सकता। ये इस आयत के तर्जुमा और तफसीर बयान की जा रही है, इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा आमिहिम हाज़ा, यानी मुशरिक लोग नजीस हैं, इस साल के बाद इन्हें मस्जिद में ना, मस्जिद हराम में ना आने दो। और ये माने भी बयान किए गए हैं कि चाहिए तो ये था कि ये मुशरिक कांपते हुए और खौफज़दा मस्जिद में आए, लेकिन बरखिलाफ इसके उल्टे ये मुसलमानों को रोक रहे हैं। ये मतलब भी हो सकता है कि इस आयत में अल्लाह ताला ईमानदारों को बशारत देता है कि अनकरीब मैं तुम्हें गलबा दूंगा और ये मुशरिक इस मस्जिद की तरफ रुख करने से भी कप कपाने लगेंगे। चुनाचे यही हुआ और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि जज़ीरे अरब में 2 दिन बाकी ना रहने पाए और यहूद व नसारा को वहाँ से निकाल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस उम्मत के बुजुर्गों ने इस वसीयत रसूल पर अमल भी कर दिखाया। इससे मस्जिदों की फजीलत और बुजुर्गी भी साबित हुई।
बिलखुसूस इस जगह की मस्जिद की जहाँ सबसे बड़े और कुल जिन्न व इंस के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे। उन कुफ़ार पर दुनिया की रुसवाई भी आई और जिस तरह इन्होंने मुसलमानों को रोका, जिला वतन किया, ठीक उसका पूरा बदला इन्हें मिला। ये भी रोके गए और इन्हें जिला वतन किया गया और अभी उखरवी अजाब बाकी हैं, क्योंकि इन्होंने बैतुल्लाह की हुर्मत तोड़ी, वहाँ बुत बिठाए, गैरुल्लाह से दुआएं और मनाजतें शुरू कर दी, नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया वगैरह। और अगर इससे मुराद नसरानी लिए जाएं तो भी जाहिर है कि वो भी बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद में डरते हुए जाते हैं। उन्होंने भी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती की थी, बिलखुसूस इस सखरा पत्थर की जिसकी तरफ यहूद नमाज पढ़ते थे। इसी तरह जब यहूदियों ने भी हतक की और नसरानियों से बहुत ज़्यादा, तो उन पर ज़िल्लत भी उनसे ज़्यादा नाज़िल हुई। दुनिया की रुसवाई से मुराद इमाम महदी के ज़माने की रुसवाई भी है और जुज़िये की अदायगी भी है। हदीस में एक दुआ वारिद हुई है, हम भी ये दुआ करते हैं, क्या? अल्लाहुम्मा आसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। ऐ अल्लाह, तू हमारे तमाम कामों का अंजाम अच्छा कर, तू हमारे कामों का अंजाम अच्छा कर और दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से हमको नजात दे। ऐ अल्लाह, हम पर रहम व करम का मामला फरमा, हमें कुरान मजीद को पढ़ने और उसको समझने और उसे दूसरों तक पहुंचाने, कुरान को पढ़ाने वाला बना दे, कुरान को समझाने वाला बना दे और फिर सबसे बढ़कर ये कि कुरान पर अमल करने वाला बना दे। दुनिया और आखिरत में हमें सुरखुरी और कामयाबी अता फरमा। दीन के गलबे के लिए हमको चुन ले। ऐ रब्बुल आलमीन, दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाला मुबल्लिग बना दे, दीन को गालिब करने वाला मुजाहिद बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।